ग्लोइंग और चमकदार चेहरा पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या क्या वो होम रेमेडीज है जो हमारे किचन में है और हमें पता ही नहीं है इसको सही तरीके से यूज करना, और इस वजह से आज तक हम जो है इनको सही यूज ना करके इतने महंगे महंगे फेशियल्स और करवा कर आते हैं, और उसके बाद में हमें 5,000 10,000 रुपए खर्च करना पड़ता है तब जब हमें ग्लास वाली वो स्किन मिल पाती है। तो आज हम अपने घर के होम रेमेडीज को देखेंगे। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे पिगमेंटेशंस के लिए जो एक्नेज हो जाते हैं क्यों होते हैं, और साथ ही साथ रिंकल फ्री स्किन हम कैसे पाएं, और जो है स्माइल लाइंस जो हैं इनको हम कैसे रिमूव करें, जो अनइवन स्किन हो रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, इन सबको हम कैसे रिमूव करें। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, जब जैसे छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके चेहरे को आप देखिए, उसके अंदर कितना कोलेजन होता है, पूरा प्रोटीन उसके अंदर होता है, जिसकी वजह से उसकी चेहरा ऐसा चमकता रहता है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और हमारी उम्र बढ़ती जाती है और हमारा कोलेजन धीरे धीरे कम होता जाता है, प्रोटीन हमारा कम हो जाता है, इलास्टिन हमारी कम हो जाती है, और जिससे हमारे स्किन में एजिंग आना स्टार्ट होती है। फिर फाइन लाइंस, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, पित्त गड़बड़ होने से हमारा बहुत ज्यादा स्किन में फुंसियाँ और एक्ने, झाइयाँ आ जाती हैं। बहुत सारे कारण हैं, ये चीजें घटती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने पित्त को बैलेंस करना भी, जैसे हमारा वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष आयुर्वेद में बताए गए हैं। आज हम जो भी बात करेंगे टोटली वेजिटेरियन और आयुर्वेद से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो ये किस तरह से हम इसको यूज करें और कैसे हम क्या क्या पैक्स बनाएं, क्या क्या आहार हम लेंगे जो कोलाजन बूस्टर के रूप में काम करते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो नमस्ते, मेरा नाम ग्रैंड मास्टर नीलिमा जैन है। मैं पिछले 2 डिकेड से योग के फील्ड में कार्य कर रही हूँ। इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ, फेस योगा टीचर ट्रेनिंग्स देती हूँ, और हजारों लोगों से ज्यादा लोगों को मैंने फेस योगा टीचर ट्रेनिंग करवाया है। और आज हम जो भी चर्चा करेंगे जो हमारे फेस के ग्लोइंग, नेचुरल ग्लोइंग है ना, ग्लास की तरह दमकती हुई स्किन और चेहरा हम कैसे पाए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे रेमेडीज पर, वो है कॉफी का कमाल चेहरे पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है आधा ग्लास पानी। आपको इस पानी को बॉईल करने के लिए एक बर्तन में रख देना है। जब ये पानी बॉईल होना स्टार्ट होता है तो इसमें आप 1 चम्मच शुगर ऐड करेंगे, शक्कर जिसे हम कहते हैं, और इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, 1 नींबू का पूरा रस डाल देंगे। ये ऐड करने के बाद में जब ये बॉईल होने लगे तब आप 2 रुपए का जो कॉफी का पाउच आता है उस पाउच को पूरा खोलकर उसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, है ना, उसकी तरह जैसे हम चाशनी बनाते वैसा, और ये वैक्स की तरह बन जाएगा, आपको इसको उतारना है, उतारकर ठंडा कर लेना है, और ये थोड़ा पेस्ट जैसा हो जाएगा। अब आपको इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करना है, और हल्दी ऐड करके इसको पूरा पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्किन में बहुत सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर दीजिए। आपको जो है पूरा अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के बाद में आप अपने फेस पर लगा लीजिए। फेस आप पहले वॉश करेंगे तभी आप कोई भी चीज इसमें अप्लाई करेंगे। उसके बाद अप्लाई करके 15 मिनट्स आप इसको रख दीजिए, और रखने के बाद में इसका जादुई कमाल आप देखिए किस तरह से आप जब इसको वॉश कर लेते हैं ठंडे पानी से, और वॉश करने के बाद में आप फर्क, आप डिफरेंसेस देखने लगेंगे। 2 दिनों में ही आपके फ्रेंड्स आपसे पूछेंगे ऐसा क्या किया, चेहरे में कुछ बात ही अलग है, रौनक आ गई है चेहरे में, है ना। 60 की उम्र में भी आप 30 की तरह दिख सकते हैं इस रेमेडीज को अप्लाई करके। इसको हफ्ते में आप ऑल्टरनेटिव डेज कीजिए, 1 दिन छोड़कर 1 दिन, और हफ्ते में 3 बार आप कोशिश कीजिए कि आप ये जरूर करें। इसके बाद अब हम आ जाते हैं दूसरा रेमेडीज पर, वो है फिटकरी जिसे हम एलम भी कहते हैं। एलम बहुत ही कमाल का काम करता है। आपको याद होगा दोस्तों, पहले के समय में जब कहीं कट हो जाता था या कहीं चोट लग जाती थी तो हमारी दादी नानियां क्या करती थी, उस एलम को उस जगह पर घस देती थी, और वो स्किन में जो रेडनेस हो गई है या इचिंग हो रही है वो तुरंत उसको
दूर कर देता था, या सेविंग करते समय कहीं कट लग गया तो बुजुर्ग कहते थे कि आप फिटकरी घस लो उस जगह पर, राइट? याद आ रहा है ये? ओके, सो अब एलम किस तरह से हम यूज कर सकते हैं? तो देखिए, जब हम स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं, चेहरे पर दमक आ जाए, है ना, एक अलग ही ग्लो आ जाए चेहरे पर, तो आप एलम को यूज कीजिए रोज वाटर के साथ में। आधा चम्मच आप फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी को एक बार तवे पर रख करके अच्छे से उसको पूरा पिघल जाने दीजिए, फिर वापस वो कड़ा हो जाएगा, तो आप उसको ग्राइंड करके पीस लीजिए, अच्छे से पाउडर फॉर्म बना लीजिए। अब एकदम अच्छे से बारीक पाउडर फॉर्म बना लीजिए, उसमें से आप आधा चम्मच जो है फिटकरी ले लीजिए, टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, और उसमें आप ऐड कीजिए 2 से 3 टेबल स्पून रोज वाटर, गुलाब जल, और इसको दोनों को अच्छे से एक कप में लेकर के मिला लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, और इसको जो है आप अप्लाई कर लीजिए पूरे चेहरे पर, और अप्लाई करके आप इसको 15 मिनट रखिए, और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से, ठंडे पानी से आप चेहरे को धो लीजिए। धोने के बाद में आप इसको कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 हफ्ते में 2 बार आप इसको अप्लाई करें, और फिर आप उसका रंगत देखिए कैसे वो चेहरे पर निखार ला रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, हमारा रिंकल्स एंड फाइन लाइन। हम इस चेहरे में जो रिंकल्स आ रही है, जो फाइन लाइंस आ रहे हैं, स्माइल लाइंस आ रही है, इनको कैसे दूर कर सकते हैं? इसी फिटकरी का कमाल देखिए, इसमें अगर हम ग्लिसरीन ऐड करते हैं, फिटकरी कभी भी आप डायरेक्टली, कई बार आप YouTube में बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जो आपको बताते हैं फिटकरी को कभी भी यूज करने के पहले हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमें पैच टेस्ट जरूर कर लेना है। पैच टेस्ट जब आप करते हैं तो आप हैंड पर इस तरह से यहाँ पर लगाकर पैच टेस्ट कर लीजिए, या फिर ईयर्स के पीछे यहाँ पर आप लगा करके, है ना, लगा के रख लीजिए, पैच टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको स्किन में इरिटेशंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई बर्निंग्स आपको लग रही है, क्योंकि हर व्यक्ति का स्किन बॉडी टाइप अलग अलग होता है, तो अगर स्किन में आपको एलर्जी है और वो आपको सूट नहीं कर रहा, फिर आप एलम वाली कोई भी चीजें यूज नहीं करेंगे, करेक्ट? अब हम बात कर रहे हैं कि इसको ग्लिसरीन के साथ हम कैसे यूज करते हैं। तो आपने सेम वही फॉर्म है, आपने फिटकरी को, एक बड़ा सा फिटकरी का बंडल ले लिया, और आपने उसको जो है तवे पर रखा, और वो पूरा पिघल गया, पिघलकर वापस वो फिर कड़क हो जाता है। फिर उसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, मिक्सी में छान लीजिए, ताकि पाउडर फॉर्म हो जाए पूरा अच्छे से। अब आप उसमें से 1 स्पून जो है, आधा स्पून जो है आप ले लीजिए फिटकरी का पाउडर, और उसमें आप ग्लिसरीन ऐड कीजिए 1 चम्मच। ग्लिसरीन बहुत सारे ब्रांड्स के मिल जाते हैं, जो भी बेस्ट है आप उसमें से ले लीजिए, और दोनों को एक कप में लेकर के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको चेहरे पर लगाइए, और लगाने के बाद में 15 मिनट रखिए, और 15 मिनट के बाद में आप अच्छे से फेस को वॉश कर लीजिए। लेकिन ये फेस आप जब वॉश करेंगे तो आप ल्यूक वार्म वाटर से कीजिए, क्योंकि जब भी हम ग्लिसरीन लगाते हैं, ग्लिसरीन क्या होता है, कड़क, थोड़ा हार्ड होता है, तो वो ना चेहरे को ब्लॉक कर देता है। तो जब हम ठंडे पानी से करेंगे तो वो पूरी तरह से निकलेगा नहीं, इसलिए आप इसमें ल्यूक वार्म वाटर यूज कीजिए, और इसको हफ्ते में आप सिर्फ 2 बार कीजिए, 2 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इतना इनफ है। अब हम आ जाते हैं हमारे चीज में, हम ऐड करेंगे एक्ने और ब्लेमिसेस जो हमारे चेहरे पर हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पित्त के गड़बड़ होने की वजह से हमें एक्ने होता है, ये हमें सबसे पहले एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट? सो अगर हमें एक्ने हो रहा है तो हमें सबसे पहले अपने खान पान पर सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा पित्त अनबैलेंस है, और हम कितना भी बाहर से एक्सटर्नल हम कितना भी कुछ भी यूज कर लेंगे, और इंटरनल अगर हम अपने डाइट पर सुधार नहीं करेंगे, तो पूरी तरह से एक्ने, पिगमेंटेशन, और जो ज्यादा मेलाज्मा के रूप में बहुत डीपर लेवल तक हमारी स्किन में चला गया है, तो वो पूरा ठीक नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपको लेना है सेम वही फिटकरी का पाउडर, 1 चम्मच आप फिटकरी का पाउडर लेंगे, और साथ में उसमें मिलाएंगे नींबू का रस। अब आप 2 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच फिटकरी को, दोनों को कप में ले लीजिए, दोनों को अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना करके फिर आप उसको जो है, इसको पूरे फेस में फेस वॉश करके इसको अप्लाई कीजिए, और 10 मिनट्स ही इसको रखिए, 10 मिनट से ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप इसको 10 मिनट्स के बाद में अच्छे से कोल्ड वाटर से वॉश कर लीजिए, एंड सी द रिजल्ट।
ऐसा चेहरा चमकने लगेगा ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आईज से बिल्कुल बचा कर रखना है। आईज वाले पोर्शन पे आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर किसी भी जगह पर आपकी स्किन में कहीं पर आपको एक्ने है, ब्लेमिशेस है, रेडनेस है, इचिंग है, आप वहां भी इसको लगा सकते हैं। पीठ में अगर कहीं पर है, नेक में है, उस पोर्शन पर भी आप स्किन के किसी भी पार्ट पर इसको लगा सकते हैं। और ये आपको एक्ने और ब्लेमिशेस को रिमूव करने में, रेडनेस को, इचिंग को रिमूव करने में हेल्प करता है। हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी हम लेमन को यूज करते हैं अपने बॉडी में, तो हमें तुरंत जो है सनस्क्रीन लगाना, या घर से बाहर जा रहे हैं, सनरेज में जा रहे हैं, तो तुरंत सनस्क्रीन लगाना, मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। तो आप इसके जस्ट बाद में मॉइस्चराइज, कोई भी आप पैक लगाते हैं तो तुरंत मॉइस्चराइज करें, और बाहर जा रहे हैं तो तुरंत सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन हमें 24 घंटे लगाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि जब भी हम सारा दिन कहीं पर भी धूप में जाते हैं, या हम लाइट की रोशनी में रहते हैं, आजकल हम इतने सारे लाइट्स में रहते हैं, तो लाइट्स का भी रेज हमारे स्किन पर पड़ता है। इसलिए सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। केवल आप नाइट को जब आप सोते हो तब आप सनस्क्रीन की जगह अपना नाइट क्रीम जो भी आप यूज कर रहे हो, जैसे मैं अधिकतर यूज करती हूँ और सबको सजेस्ट करती हूँ कि कुमकुमादी तेल सबसे बेस्ट होता है। भारत का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन नहीं है तो आप कुमकुमादी ऑयल ही यूज करें, कोई और दूसरा प्रोडक्ट चेहरे पर लगाकर ना सोएं। तो रात में फेस वॉश करके, थोड़ा सा कुछ फेस एक्सरसाइजेज है जो हम लोग करते हैं रेगुलर, वो करके आप नाइट में वही अप्लाई करें तो बेटर रिजल्ट होगा। और अब हम बात कर रहे थे नेक्स्ट वाले की, तो अब थोड़ा सा आहार को समझ लेते हैं। तो आहार के लिए जो हमें डाइट लेना चाहिए, जो कोलाजन बूस्टर है, जो बहुत अच्छा काम करता है हमारे शरीर में प्रोटीन को बढ़ाने के लिए, चेहरे पर वो दमक देने के लिए, है ना। तो उसमें सबसे पहला जो जिसकी मैं बात करती हूँ, विटामिन सी से युक्त जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, आंवला है, जो सबसे रिच फूड बोला जाता है आंवला। आंवला किसी भी फॉर्म में आप आंवला खाइए, चाहे आप आंवले का पाउडर पानी में घोलकर पी लीजिए गुनगुने पानी के साथ, या फिर आंवले को आप कैंडी के रूप में खाइए, लेकिन बहुत शक्कर वाली कैंडी नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। विदाउट शुगर अगर कैंडी है तो आप यूज कीजिए। आंवले को आप चटनी के रूप में, आंवले को आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, लेकिन आंवला जरूरी है शरीर में जाना। उसके बाद अंगूर है, कीवी है, बेरीज, बहुत सारी बेरीज आती है, जितने भी प्रकार के बेरीज, आप कोई भी ब्लू बेरीज है ना, ये सारी बेरीज आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है हमारे कोलेजन को बूस्ट अप करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे फ्रूट्स में एक आपका अमरूद बहुत अच्छा काम करता है। वेजिटेबल्स में अगर हम देखें तो शिमला, लाल वाली जो शिमला मिर्च होती है, ये बहुत कमाल का काम करती है। और साथ ही चुकंदर, जो हमारे चेहरे के कोलाजन के लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। साथ ही साथ जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, जैसे चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। कद्दू के बीज रेगुलर खाइए, और साथ ही साथ वेजिटेबल्स में पालक है, टमाटर है, लहसुन में तो सल्फर और टोफिन दोनों चीजें होती हैं जो बहुत अच्छा काम करती है कोलेजन को बूस्ट अप करने के लिए। सोया के बहुत सारे उत्पाद होते हैं, जैसे टोफू वगैरह हो गया, ये आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है दालों में जो है हम बात करते हैं चना की, राजमा की, और साथ ही साथ जो है जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स करने वाले जो हमारे एमिनो एसिड्स जिसमें है, ये सारे रिच फूड्स आप लें और फिर आप कमाल देखें। तो ये वीडियो यही एंड करते हैं, काफी बड़ा हो गया ये वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नीलिमा जैन के साथ।